नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 3। कल अपन ने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया था। बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन अप्रोच के साथ अपन ने सॉल्व किए थे। आज भी कुछ बेहतरीन अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी। वीडियो हमेशा की तरह बहुत मजेदार होगा, लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब शुरुआत करते हैं। कल अपन ने टाइप 6 पढ़ लिए थे, आज टाइप 7 आपके सामने है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा टावर की ऊंचाई और उसके पैर से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु के बीच संबंधित अनुपात 5√3:5 है। तो आपसे पूछा टावर की नोक की ऊंचाई का कोण क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको अगर एक चीज़ बता दूं तो आप बोलो सर बता दो, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अदरवाइज आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता चुका था, एक बार वापस बता देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ, जिससे आपको जल्दी से चीज़ें याद रह जाएँ। आप बोलो सर जल्दी से बता दो साहब। मैंने कहा ये लो फटाफट से देख लो फिर, या फटाफट से देख लो एक बार। 30-60 पर खेलना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। ये 30 है, ये एंगल कितना है भैया 60 है, हमें 30-60 पर खेलना है। देखो ध्यान से, इधर कितना होता है 1, इधर कितना होता है आप लोग सर √3, ठीक है। इधर कितना होता है आप लोग सर √3, इधर कितना होता है आप लोग सर 1। मैंने बताया था ये वाली साइड अगर छोटी आएगी तो उसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा, छोटा, यानी 30 डिग्री होगा। ये वाली साइड अगर बड़ी आएगी इस वाली साइड से तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा, बड़ा होगा, यानी 60 डिग्री होगा। तो भाई साहब खेल खत्म हो गया। अब क्या ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन आए तो भैया इनको सीधा सीधा मिटा देना और आंसर ले आना, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है, आपको केवल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि 30-60 से हम कैसे खेलते हैं। आओ प्यारे बालक बालिकाओं, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हेलो साहब, क्या बोल रखा है आपको बोल रखा है भाई साहब, ये जो रखा है 5√3 दे रखा है इधर, और इधर कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अभी तक अपने को एंगल गिवन था, अब अपने पास एंगल गिवन नहीं है। कोई बात नहीं गिवन तो निकाल देंगे भाई, हम तो इनका रेशो से साथ खेलेंगे। 5√3 है, इधर कितना है आप लोगों के साथ √5, ओनली 5 है। 5 से 5 कट गया, यानी कितना हो गया √3, इधर कितना आ गया 1, यानी यहाँ पे कितना आ गया आप लोग सर, अलग से मैं डायग्राम बना लूँ। इधर कितना आ जाएगा सर √3, इधर कितना आ जाएगा 1। ये देखते माइंड में क्या क्लिक करा कि भाई साहब ये तो सीधा सीधा 60 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि इससे बड़ी साइड है, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा आएगा। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था। तो आपका आंसर कितना आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ, आप बोलोगे सर आसानी से समझ पा रहे हैं। और अब तो इस तरह के क्वेश्चंस को अपन सल्टा देंगे, निपटा देंगे। बात क्लियर है? सारा खेल 60-30 का है भाई साहब। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से। क्षैतिज समतल पर मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से 100√3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा? ऑप्शन है 60, 22.5, 30 एंड 45 डिग्री। देखो इस ऑप्शन को तो ऐसे ही डिलीट करे आना। मैंने बोला ना हाइट एंड डिस्टेंस में केवल 3 ही एंगल चलेंगे, 60, 30 एंड 45। इसके अलावा कोई एंगल चलेगा ही नहीं, ठीक है। वो जब चलता है जब आपके संरेख होते हैं, कोलिनियर होते हैं, वहाँ 2 एंगल चलते हैं साथ साथ, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें या एक बार डायरेक्ट करने की कोशिश करें। आप बोलो सर एक बार समझा दो। मैंने कहा ये लो साहब समझ लो, ऐसे समझाने लायक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो। आपसे पूछ रहा है 100 मीटर डिस्टेंस है भैया, ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और ये कितना दे रखा है 100, आप बोलोगे सर √3, ठीक है। अगर रेशो लूंगा तो रेशो कितना आएगा? आप बोलोगे सर रेशो हमें समझ में आ गया, कितना आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा √3 इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, इसके सामने वाली साइड अगर बड़ी है तो भाई साहब ये एंगल भी बड़ा होगा, यानी कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। बिना देखे आंसर टिक करके आना, ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको इतना आसान मिल सकता है क्या? आप ढूंढ के बता देना अगर इतने आसान आपको कंसेप्ट मिल जाए भाई साहब, और टाइप वाइज मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है ना। चलो आप बोलोगे सर एकदम मज़ा आ रहा है, मज़े की तो बात पूछो ही मत, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। क्वेश्चन ने बोला एक व्यक्ति जिसका जो हाइट है 6 फुट है, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 6 फुटिया बंदा है, 26/3 फुट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। भाई जा रहा है, उसको फल तोड़ने की इच्छा हुई। यदि व्यक्ति वृक्ष के तने, यानी जो आपका जो पेड़ है उसके तने के आधार से 8/√3 मीटर फुट दूरी पर स्थित है, खड़ा हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए जिससे फल पर जाकर लगे। मतलब भाई साहब एक पत्थर पड़ा है, ये व्यक्ति, मैं जा रहा हूँ और सामने एक पेड़ है और मैं इतने पेड़ से दूर हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब किस एंगल पे मैं पत्थर फेंकूँ कि वो जो आम है ना वो नीचे आके टूट जाए और मैं खा जाऊँ। ये आपसे पूछना चाह रहा है। इनडायरेक्टली आपको फल तोड़वाना चाह रहा है, आम तोड़वाना चाह रहा है, फल की इच्छा आपसे करवा रहा है। अब आप बताओ, जो फल की इच्छा करोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, सही नंबर मिलेगा, ठीक है। आ जाओ साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कभी भी अपन किसी इंसान की हाइट अगर अपन ले लेते हैं, ठीक है, मैं पत्थर फेंकूंगा, सोचना एक बार प्रैक्टिकली सोचना, मैं पत्थर फेंकूंगा तो ऐसे नहीं फेंकूंगा। मैं पत्थर कैसे फेंकूंगा, आप कभी पत्थर फेंकना, आप ऐसे फेंकते हो पत्थर, क्या ऐसे थोड़ी ना फेंकोगे पत्थर, ऐसे फेंकोगे तो पेड़ पे पहुंचेगा ही नहीं, आपको पत्थर ऐसे फेंकना पड़ेगा। एक बार ये देखना एंगल कहाँ से बन रहा है, आपकी आइज से बन रहा है। और जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट डे मैंने आपको समझाया था भाई साहब कभी भी अपने किसी व्यक्ति की कोई हाइट आ जाए, किसी पर्सन की हाइट आ रही है तो हमें उसकी हाइट को क्या करना पड़ता है, नेगलेक्ट करना पड़ता है, तभी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनता है। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई थी कि भाई साहब एंगल कहाँ से बनता है, हमेशा आइज से बनता है, और इस वाले पार्ट को अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपको केवल क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले तो एक्चुअल हाइट निकालनी पड़ेगी। और एक्चुअल हाइट निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि भैया जो भी आपका मीनार दे रखी है, पेड़ दे रखा है, पहाड़ी दे रखी है, घर दे रखा है, उसकी हाइट में से जो इंसान है जितने फुट लंबा है उसकी हाइट क्या कर दो, माइनस कर दो, आपके पास एक्चुअल हाइट आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है, रिकॉल हो गई सबको? आप बोलोगे सर एकदम रिकॉल हो गई, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही समझा सकता हूँ। आप बोलोगे सर बहुत ही बढ़िया। चलो अब डायग्राम बना लेते हैं। मैंने कहा ये लो साहब बना लो डायग्राम। ये देखो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, प्यारा वाला बालक, ठीक है, ये बहुत सुंदर सा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप में से कोई एक है, और ये आपका पेड़ है भाई साहब, ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, इसको पेड़ बना लेते हैं। और ये आपका एक पेड़ है, सुंदर सा ग्रीन कलर का पेड़ बनाते हैं यारों, पेड़ बनाएंगे अपन ग्रीन कलर का है, पेड़ बनाएंगे भाई साहब ग्रीन कलर का। अरे भाई मिट जा, अच्छा ये मिटेगा कैसे भाई, अपन ने मिटाया तो है नहीं, अपन पेड़ बनाएंगे भैया ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का पेड़ हो गया भैया, ये पेड़ है, ठीक है, और भाई साहब इस पे एक आम लग रहा है और इस आम को तोड़ना है, इसको, ये आम है, उल्टा आम है, इस आम को तोड़ना है। अब देखो आम को कैसे तोड़ेंगे मैंने आपको समझा दिया। पहले आपको एक्चुअल हाइट निकालनी पड़ेगी, यानी इस व्यक्ति की हाइट में से अपन डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर लेते हैं किसकी हाइट, इस पेड़ की हाइट को। अगर मैं माइनस करूँगा तो देखो एक बार 26/3 माइनस कितना है, आप बोलोगे सर व्यक्ति की हाइट कितनी है, 6 है, यानी कितना हो जाएगा, बोले 18, 26 में से 18 कितना बचा, 8, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 8/3, यहाँ कितना आ जाएगा 8/3। क्या मैं लिख दूं कि यहाँ पे डायरेक्ट 8/3, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख दो, ये कितना आ गया 8/3, यानी हमने एक्चुअल हाइट निकाल ली 8/3। अब यहाँ से देखो 8/√3, ये जो डिस्टेंस है इस व्यक्ति की और इसके तने की, ये कितनी है 8/√3। अब मुझे एक चीज़ समझाओ कि इनमें से बड़ा कौन है, 8/3 बड़ा है कि 8/√3 बड़ा है। अब देखो √3 का डिवाइड लगाना एक तो, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, और एक 3 का डिवाइड लगाएंगे। अब जिसका बड़ी संख्या का डिवाइड लगाएंगे किसी नंबर में तो वो नंबर अपने आप छोटा हो जाएगा, यानी ये वाला नंबर क्या है आपसे इससे छोटा है। और मैंने आपसे बोला था अगर ये वाला नंबर छोटा है, ये साइड छोटी है, तो ये एंगल भी छोटा बनेगा, यानी कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। बताओ इस क्वेश्चन को इस अप्रोच के साथ सॉल्व किया है कभी आपने? हाँ बोलोगे सर नहीं किया, तो मैं वही तो सिखा रहा हूँ, बेस्ट अप्रोच बेस्ट क्वेश्चंस, तो आपको मजा आएगा कि भैया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गए तो निपटा देंगे। चलो साहब अब कई बोलेंगे सर इसको प्रूफ भी कर दो, मैंने कहा यार इसमें क्या प्रूफ करना, ये लोग दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, 8/3 8/√3, ठीक है। आप बोलो सर 8 से 8 कट क्या, इधर कितना आ जाएगा √3, इधर कितना आ जाएगा 1, ये 1 इधर चला जाएगा, ये √3 इधर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो इधर 1 आ गया, इधर √3 आ गया, 1 के सामने ये वाली साइड छोटी हो गई, तो यानी इधर छोटा एंगल बनेगा, कितना डिग्री 30 डिग्री। अब हमें जितने स्टेप हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इनके स्किप कर सकते हैं जितने स्टेप्स को, उतना ही हमें फ़ायदा होता है किसी भी एग्जाम में जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बचता है। एक क्वेश्चन को अगर हम यहाँ के इस वाले स्टेप को मिस करते हैं, हमारे 10 सेकंड बच गए, 5 सेकंड बच गए, इसमें हम जीके का एक क्वेश्चन उड़ा देंगे। तो हमें तो क्या करना है भैया, हमें ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही हमें लिखना है, अगर कम ज़रूरी हो तो भैया उसको स्किप करना भी सीखना पड़ेगा। ये होती है स्मार्ट रीडिंग, नहीं तो गधे भी पढ़ते हैं साहब। हमें गधा नहीं पढ़ना, हमें घोड़ा बनना है, ठीक है साहब। आप बोलोगे एकदम बढ़िया, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, निपटा दोगे क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल निपटा देंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप 8। अब ये जो टाइप है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मतलब इस पर तो इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर तो इस टाइप पर पूछे जाते हैं। उठा के देख लेना कि आपको इस टाइप पर कितने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब इस टाइप को पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं। बोले सर सिखा दो, एक नया पेज ले लेते हैं अपन। देखो अब यहाँ पे मैंने एक नया पेज ले लिया, बहुत बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, आने वाले 10 मिनट मेरे साथ बने रहना। आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे अपन उसको उड़ा देंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल साहब बने रहेंगे आपके साथ। मैंने कहा तो फिर आओ मेरे साथ, बने हो तो बने रहो। देखो हर चीज़ अपन सीखेंगे, रटेंगे कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं रटाया, आगे भी कुछ भी नहीं रटाएंगे। देखो इसमें 3 कंडीशन बनती है प्यारी प्यारी सी।
चौथी कंडीशन ही नहीं बनती, 3 कंडीशन बनती हैं, वो अपन देखेंगे अभी एक बार। देखो मैंने आपके सामने पहले तो 2 एंगल बना रहा हूँ, 2 तरह के एंगल डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे बताना कौन सा डायग्राम सही है कौन सा डायग्राम गलत है, ठीक है। एक तरफ मैंने लिख दिया 30 और एक तरफ मैंने लिख दिया 60, ठीक है। अब इसको इंटरचेंज कर दिया, एक तरफ लिख दिया 60 और एक तरफ लिख दिया मैंने 30। मुझे आप केवल इतना सा बताइए कमेंट करके जब आप वीडियो देख रहे हैं कि भाई सर इनमें से कौन सा डायग्राम सही है। ये वाला डायग्राम सही है, इसका नाम लिख दिया मैंने ए और इसका नाम लिख दिया मैंने बी। बस मुझे इतना सा बता दीजिए इन दोनों में से कौन सा डायग्राम सही है, क्योंकि मेन चीज़ तो आपके डायग्राम ही नहीं है। डायग्राम गलत बनाओगे तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा डायग्राम एकदम सही है। आप बोलोगे सर ये वाला डायग्राम एकदम सही है। मैंने कहा क्यों सही है, प्रूफ करके बताओ। मैंने कहा ये लो साहब देखो, मैं कभी भी इस तरह से आऊँगा। देखो ये एंगल मान लो मैंने 30 है, ये एंगल 30 है, ठीक है। मैं इधर आया, एंगल कितना हो गया, आप बोलोगे सर 60 हो गया। मैं इधर आया, एंगल कितना हो गया, 80 हो गया। मैं इधर आऊँगा तो एंगल कितना हो जाएगा, ये तो पता है ना 90 हो जाएगा। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई साहब छोटा वाला एंगल हमेशा दूर होगा, पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा। पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, छोटा एंगल दूर वाला एंगल हमेशा छोटा होगा। इस बात को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना। अगर आपको दिक्कत आती है तो भाई आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। प्रूफ के साथ बता दिया। देखो ना 90 डिग्री एंगल हमेशा ऐसे तो बनेगा, यहाँ तक आते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। ये छोटा एंगल है, ये बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल कम होता जाएगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। रख लोगे क्या प्यारे बालक बालिकाओं? ध्यान फील लो, क्लास के अंदर बैठे हैं भाई, फील लिया करो, क्लास के अंदर बैठे हैं। अब 3 डायग्राम और ये टॉपिक ही खत्म, मतलब ये टाइप खत्म। टाइप नंबर 8 ये टाइप आपके खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सिरे से खारिज कर देंगे, इसको निपटा देंगे साहब, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल निपटा दो। चलो साहब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर तीसरा डायग्राम बनाते हैं। आ जाओ साहब। देखो ध्यान से, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एंगल ले लिया मैंने 30। ध्यान से देखना बहुत प्यार से। ये एंगल हो गया भैया 60, सही है ना डायग्राम? आप लोग एकदम सही है। अब बात करते हैं अपन कि भैया ये कितना होगा। देखो अगर मैं 30 ले रहा हूँ, तो 30 के सामने वाली साइड कितनी होती है? आप बोलो सर 1 होती है। और ये वाली साइड कितनी होती है? आप बोलो सर ये वाली साइड होती है √3 होती है। पूरी साइड कितनी हो जाएगी? √3। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ओके। अगर मैं 60 लूँ, ये वाला एंगल लूँ, तो भैया ये कितनी होती है? आप बोलो सर ये 1 होती है। और ये वाली साइड कितनी होती है? आप बोलो सर √3 होती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, एकदम ठीक बात है। अब ध्यान रखना, हाइट तो सेम है ना, प्यारे बालक बालिकाओं। तो यहाँ तो हाइट 1 आ रही है, यहाँ √3 आ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, इसको भी क्या बना देता हूँ? √3 बना देता हूँ। ये किसके साथ है? आप बोलोगे सर ये 30 डिग्री वाले के साथ है। तो 30 डिग्री का बेस कितना है? आप बोलो सर √3 है। अगर मैंने यहाँ पर इसको √3 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा है क्या? आप बोलोगे सर कोई चारा नहीं है। यानी यहाँ कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा अब मैं बात करूँ, एक डायग्राम और बना लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप बोलो सर बना लो साहब। देखो अगर ये 30 डिग्री, आपको क्या याद रखना है, ये अगर 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, तो भाई साहब ये जो एंगल्स होंगे ना, ये जो आपका साइड होगी कितनी हो गई? आप बोले सर √3 हो गई। ये कितनी हो गई? √3 हो गई। ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? आप बोले सर 1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 1 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये पूरा कितना हो गया? 3 हो गया। ये पूरा 3 है भैया, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। आपको इस रेशो को याद रखना है कि भैया रेशो कितना आएगा? 1:2 आएगा। एंगल कितना है आपके? आप बोलोगे सर एंगल है 1, इधर 60 है, इधर कितना है 30, और हाइट कितनी आएगी आपके? √3 आएगी। क्या इस बात से आप सारे बालक बालिकाएं सहमत हैं क्या? आप बोलोगे सर एकदम सहमत हैं। तो पहला मुझे लगता है कि आपका पहला जो डायग्राम है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि भैया इस तरह से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। खेल किस कर रहे हैं, किस पर खेल रहे हैं? 30 60। इसके अलावा तो अपन खेल कर ही नहीं रहे। हाँ बोलोगे सर एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगला डायग्राम बना लेते हैं। आप लोग सर बना लो। लो साहब अगला डायग्राम बना लेते हैं। अगला डायग्राम होता है भैया 30 और 45 का, ठीक है। 30 और 45 का। मुझे बताना 30 का आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ आएगा 30 और यहाँ आएगा 45। कोई सा भी एंगल आए, इधर बढ़ते जाओगे तो एंगल की आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। चलो साहब वही कहानी करते हैं। आप बोलोगे सर कौन सी कहानी? मैंने कहा जो भी अपन ने पढ़ा था। अगर ये 30 डिग्री है तो भैया ये कितना हो जाएगा पूरा? आप बोलोगे सर ये पूरा तो √3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और ये कितना हो जाएगा? आप बोलो सर ये 1 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया।
अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने कहा ये तो 1 ही है। मैंने बात बन गई, बात बन गई। यानी अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर अगर आप इस डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो भैया ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √3 माइनस का 1। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी √3 माइनस का 1। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मैंने एक रिजल्ट निकाल लिया बहुत प्यारा सा। बोले कौन सा रिजल्ट निकाला सर, मैंने कहा ये लो साहब, ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। कौन सा, कि भैया कभी भी आपके एंगल कितना हो, एंगल कितना हो यहाँ पे 30 हो और यहाँ पर आपका 45 डिग्री एंगल हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, आप क्या बोलोगे कि सर हम ये बोलेंगे कि ये तो कितनी हाइट कितनी होगी 1 आ जाएगी। ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर ये वाली साइड कितनी आ जाएगी √3 माइनस का 1। क्लियर है। और अगर इस पूरे की बात की जाएगी, तो पूरी कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। क्या आप मेरी इन दोनों बातों से सहमत हैं? क्या मैंने अपनी तरफ से कुछ किया है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? आप बोलोगे सर कतई गलत नहीं किया, एकदम सही किया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, शाबाश। चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और कर लेते हैं। आप बोलोगे सर कर लो साहब, क्या दिक्कत है, एक और केस देख लेते हैं, उसके बाद आपकी इसकी दुनिया हो जाएगी खत्म। जितने भी बढ़िया क्वेश्चन बने हैं वो सारे ले आऊँ इस टाइप के ऊपर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी टाइप पर लेके आऊँ। अब एक डायग्राम और बनाते हैं, प्यारा सा, सुंदर सा, न्यारा सा। अब करेंगे 60 और 45 के बारे में बात। 60 और 45, मुझे बताओ 60 कहाँ होगा, 45 कहाँ होगा? बोला सर छोटा वाला एंगल हमेशा इधर दूर रहेगा और पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है, ये 60 हो गया, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं 45 डिग्री की बात करूंगा तो भाई साहब ये कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये तो 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये तो पूरा 1 आ जाएगा, यानी हाइट कितनी आ गई 1। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आप बोलो सर यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलो सर यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं 60 डिग्री की बात करूँगा और यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे समझाओ एक बार, मुझे अगर इसको 1 को √3 बनाना है तो ये 1 किसके साथ है, बोले 45 डिग्री के साथ है, तो मुझे इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप बोलो सर बिल्कुल करना पड़ेगा। जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, बोले बिल्कुल करोगे। यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी आ गई, बोलो सर √3 आ गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी 1 थी। तो मुझे बताओ ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर ये आ जाएगी √3 माइनस का 1। कितनी आ गई √3 माइनस का 1। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, आप बोलोगे सर आप ऐसा बोल सकते हो कि कभी भी एंगल कितने आ जाएं, ये एंगल कितना हो गया भाई साहब, ये एंगल 45 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, तो आपका जो बनेगा ये कितना बनेगा, हाइट कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर हाइट आ जाएगी √3। हाइट कितनी आ जाएगी √3। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर मैं बोलूँगा भैया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, आप बोलोगे सर ये आ जाएगी √3 माइनस का 1 आ जाएगी। क्या बात क्लियर है क्या आप सबको? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह की कोई दुख दर्द परेशानी मन में नहीं है। अब 3 केस मैंने आपको समझा दिए, एक बार मेरे साथ वापस से रिपीट करना, बोलते रहना, जिससे आपको पूरी चीज़ याद हो जाए कि भैया जब भी 30 और 60 का एंगल होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाली साइड कितनी होगी, आप बोलो सर ये तो होगी √3 होगी, हाइट कितनी हो जाएगी √3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1, इधर कितना 2 हो जाएगा। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अगर आपके पास एंगल 30 और 45 हुए तो हाइट कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √3 माइनस 1 हो जाएगी। ये जितना ज़्यादा आप याद रखोगे उतनी जल्दी अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म होता जाएगा। अगर आपके 60 और 45 डिग्री का एंगल हुआ तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, बोले सर ये तो हो जाएगी √3, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1, और ये कितनी हो जाएगी √3 माइनस का 1। इससे आसान कंसेप्ट आपको नहीं मिलेंगे, अप्रोच नहीं मिलेगी, लिखवा के ले लो, और इतना शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है कहीं भी। अब आए क्वेश्चन की तरफ, आप बोलोगे सर बढ़ो क्वेश्चन की तरफ, ये लो साहब। अब क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है वो सुनना, समझना और उड़ाते चलना, ठीक है। सारी चीज आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है टाइप 8 का, यानी 23 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक सड़क कि 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं के जिनके बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है, से गुब्बारे का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, मानते हो क्या नहीं? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो? अगर आपने चीजें समझ ली तो भाई 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, और अगर नहीं समझी तो भाई साहब ये 10 मिनट में भी सॉल्व नहीं होने वाला। अब देखो जो मैंने आपको अप्रोच बताई है उसका कितना ज़बरदस्त यूज अपन करने वाले हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है,
क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब एक ये सड़क है, ठीक है, इसके क्रमागत 2 शिला हैं, ये एक शिला हो गई और ये एक शिला हो गई, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, ये लो साहब, और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना ये 1 किलोमीटर है। ये कितना है? 1 किलोमीटर है। और एक गुब्बारा भैया यहाँ उड़ रहा है, ये गुब्बारा कहाँ उड़ रहा है भैया? हवा में यहाँ उड़ रहा है, ये उड़ रहा है गुब्बारा हमारा आसमान की ऊंचाइयों में। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया उड़ रहा है। ये जो एंगल है ये कितना होगा? आप बोले सर 30 होगा। ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। ये बात तो एकदम कंफर्म है आप सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1 किलोमीटर। हमने अभी अभी पढ़ा था कि भाई साहब ये हाइट कितनी होती है? √3 होती है जब 30 और 60 का, ये 2 होती है और ये कितना होती है? 1 होती है। यही तो पढ़ा था। आप बोलोगे सर एकदम पढ़ा था, लेकिन ये कितना है भैया? देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 1 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। तो आपसे √3 यानी गुब्बारा कितना ऊपर उड़ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, तो हाइट कितनी आ जाएगी? बोलो सर √3/2 आ जाएगी। √3/2 आएगी। बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना सा टाइम लगा? आंसर आ गया √3/2, ऑप्शन नंबर बी। ये फायदा प्यारे बालक बालिकाओं, अगर आपको कंसेप्ट पता है, उनके अप्रोच पता है, तो भाई क्वेश्चंस खत्म है। नहीं पता हो तो भाई लगे रहो, मुझे क्या दिक्कत है। और मेरी कोशिश तो एक ही है कि कुछ भी रटाए बिना मैं आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाऊं। इसलिए मैं जो टॉपिक्स, जो टाइप पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा। जिन टाइप पर क्वेश्चन कम बनते हैं उनको मैंने पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है, लेकिन उनके क्वेश्चंस कम लिए हैं, जिससे आपको क्या पता तो लग जाए भाई एग्जाम में आता क्या है, पूछता क्या है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है अपने को। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भूमि तल के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 46 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु बी से उन्नयन कोण भरकर 60 डिग्री हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? मैं क्वेश्चन देखते ही आंसर कर रहा है कितनी? ऑप्शन नंबर सी। ये स्पीड कहाँ से आई? मेरी स्पीड यहाँ से इतनी जल्दी क्यों आई? इस क्वेश्चन को देखते ही मैंने आंसर क्यों लगा दिया? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? भाई बिल्कुल कर सकते हो, इसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बहुत इजी है। क्योंकि मेरे को क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि भाई साहब 60 और 30 है, तो मैं डायग्राम बनाने पे टाइम वेस्ट क्यों करूँगा? है, इसके कोई नंबर थोड़ी ना मिलेंगे। ये 30 है, ये आपका कितना है? 60 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। हाइट एंड डिस्टेंस जैसा टॉपिक में आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ विदाउट पेन विदाउट पेपर, या आप कभी सोच सकते थे क्या? इस बात को एक बार गौर करके देखना प्यारे बालक बालिकाओं। ये कितना होता है? आप बोलोगे सर ये होता है, हमारे अकॉर्डिंग 2 होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये कितनी होती है? 1 होती है। और ये कितनी होती है? आप बोलो सर √3 होती है। यही तो सिखाया था मैंने, आप बोलो सर बिल्कुल यही सिखाया था। अब आपसे बोल रहा है उस बिंदु की दिशा में, यानी यहाँ से यहाँ तक वो चल के आया है, हमारे अकॉर्डिंग 2 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बोले? 46 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 23 आ गई। कितनी आ गई? 23। हाइट पूछ रहा है, हाइट कितनी है? √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 √3, यही तो आ रहा है आंसर। तो बताओ इस क्वेश्चन में पेन चलाने की कोई ज़रूरत थी क्या? हर क्वेश्चन में पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। 23 √3 इज़ द करेक्ट आंसर। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बताओ। अब ये इधर बढ़ के इधर आएगा तो भाई ये 2 है, ये 1 रहेगी, 1:2 के रेशो में, ऊपर कितना रहेगा? √3 रहेगा। बातें याद हैं तो भाई कहानी ख़त्म है, और बातें याद नहीं है तो भाई लगे रहो आराम से, कोई क्या दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति एक नाव को देख रहा है। भाई ऐसे खड़ा हुआ है और नाव को देख रहा है, कोई वेला है, कोई काम नहीं है उसके पास, आराम से खड़ा होकर नाव को देख रहा है। कोई आ रहा है नाव में, उसको देख रहा है, सुंदर कन्या या सुंदर इंसान आ रहा है, उसको देख रहा है वो, जिसका उस समय अवनमन कोण 30 डिग्री, यानी वो खड़ा होकर देख रहा है तो उसका अवनमन कोण कितना बढ़ेगा? 30 डिग्री। मैं ऊपर से देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ऐसे देखूंगा तो कितना बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये चीज़ें आपको मैंने सिखा दी थी। और ये नाव उस व्यक्ति के ठीक नीचे के स्थान की ओर समान चाल से आ रही है, मानी इसकी स्पीड चेंज हो रही है। जिस स्पीड से वो चल रही है ना, मतलब 50 की स्पीड चल रही है तो 50 की स्पीड से ही आ रही है। ठीक है साहब। 6 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था? 30 डिग्री। 6 मिनट बाद उसका अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो नाव को किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और मैं इसका आंसर कर रहा है 9 मिनट। बताओ, मैंने पेन भी नहीं चलाया और इसका आंसर कराया है 9 मिनट। क्या आप खुद से भी इसका आंसर दे सकते हैं इतनी जल्दी? ट्राई तो करो एक बार। जब मैं बोला करूँ ना क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो मेरे साथ उस वीडियो को कुछ टाइम पॉज कर दिया करो और ट्राई किया करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तब तो मजा है भाई। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आओ मेरे साथ जल्दी से आओ प्यारे बालक बालिकाओं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भैया एक व्यक्ति यहाँ खड़ा था, बोले खड़े रहने दो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये नाव है, ये आपकी नाव है, सुंदर सी नाव बना देता हूँ मैं, टाइटैनिक बना दूं क्या? अरे सब बना दो। ये नाव है भैया,
ये जो नाव थी ये यहाँ से चली कहाँ पर 60 डिग्री, पहले कौन सा होगा 30 डिग्री होगा, पहले कौन सा होगा, आप बोलो सर ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये हमें तो इतना ही पता है, हमें तो इतना पता है कि यहाँ से 1 है तो ये कितनी रहेगी 2 रही होगी, ठीक है, 1 और 2, और ये कितनी रहेगी √3 रहेगी, हमें तो और कुछ पता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर उसने बोल रखा है उसकी स्पीड सेम है, जब स्पीड सेम है तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 मिनट लग रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कवर कर रही है कितना कर रही है, 6 मिनट में कवर कर रही है। देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई सर 3 मिनट, तो यानी यहाँ से यहाँ तक अगर वो जाएगी, अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, आप बोलो सर 3 मिनट लगेंगे। उसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग जाएगा, 3 मिनट लग जाएंगे। और उसने पूछा है उसको यहाँ से इस किनारे तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, देखो 6 मिनट ये 3 मिनट है, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 3 कितना 9 मिनट, आपके आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कितना है डी। क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या थी, सेम थी, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए आपको जितना टाइम लग रहा है उसी रेशो में आपके टाइम यहाँ पे लगता जाएगा, उसी रेशो में आपके क्या होगी डिस्टेंस रहेगी। क्लियर क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जल्दी से बोलो सर मज़ा तो आ रहा है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, देखने में बड़े ज़्यादा लगते हैं, ये लो पेज ही भर जाता है, मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ने पूछा कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर लंबी मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है। मैंने कहा खड़े रहने दो भाई। जब लड़का मीनार की ओर चलना शुरू करता है, मतलब लड़का ऐसे जा रहा है मीनार की ओर जा रहा है, ठीक है, तो कुछ समय में लड़के की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। बहुत बढ़िया हो गई साहब, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, मैं मीनार के इधर जाता जा रहा हूँ तो एंगल मेरा क्या होता है, बढ़ता जाएगा, 30 से 60 होता जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उस लड़के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को अगर आप बिल्कुल क्या कहते हैं बेसिक मेथड से ट्राई करोगे ना तो पेज बढ़ जाएगा आपका और बहुत टिपिकल हो जाएगा। अब देखो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको आसान क्वेश्चंस नहीं करा रहा, ये क्वेश्चन बहुत टफ माने जाते हैं, क्वेश्चंस इनके सॉल्यूशन बहुत टफ माने जाते हैं। मैं उनको नई अप्रोच के साथ लेके आया हूँ आपके लिए। मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा, मैं ये नहीं दिखा रहा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। इस जैसे हज़ारों क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या है, टाइप कौन सा है, उस टाइप को पढ़ना है, पकड़ना है और आंसर दे देना है। आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आ जाओ मेरे साथ, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ सीखनी होगी, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर लंबी मीनार से कुछ दूरी पे खड़ा है। तो सबसे पहली बात मैंने बार बार बताई है कि भैया एक्चुअल हाइट निकालो। एक्चुअल हाइट निकालने के लिए जो आपकी हाइट जो दे रखी होती है, मीनार दे रखी होती है, पहाड़ी दे रखी है, कुछ भी दे रखा होता है, घर पेड़ जो भी दे रखा होता है, उसमें से जो भी आपका पर्सन है उसकी हाइट को माइनस कर देते हैं। तो ये लो साहब मैंने हाइट को माइनस कर दिया सबसे पहले और मैंने एक्चुअल हाइट ही निकाल ली। अब देखो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, 30 में से 1.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो सर 28.5। और 28.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 57/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया है भाई साहब, यहाँ लिख देता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसे लिखूँगी। आप बोलोगे सर नहीं ऐसे मत लिखो, मैंने केवल इतना सा किया भाई साहब, मैंने 30 में से केवल कितना माइनस कर दिया, 1.5 कितना आया 28.5 और 28.5 को मैं 57/2 लिख सकता हूँ आराम से। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो साहब आओ अपन अपने प्रोसेस पर आते हैं। ये तो बात हो गई। अब देखो क्या हुआ भैया, ये चलने लगा, यहाँ पे 30 डिग्री था, यहाँ कितना हो गया, आप बोले सर 60 डिग्री हो गया। यहाँ कितना हो गया भाई साहब 60 डिग्री हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त। हमें तो एक चीज़ बताइए, ये 1 है, ये 2 है, हमें तो बस एक ही चीज़ पता है, यहाँ से यहाँ तक 1 है और भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2 है, बस हमें इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। और ये हमें पता है ये √3 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है √3। अब देखो कंपैरिजन किससे करना है, हमारे पास हाइट है, हमारे पास ये डिस्टेंस नहीं है, तो नहीं कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे किसी के साथ। आओ कंपैरिजन करते हैं, आओ भाई साहब कंपैरिजन करते हैं भाई कंपैरिजन। 57/2 और डिवाइड लगाना है किसका, √3 का। जब भी √3 का डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट भी बताया था कि भाई साहब √3 का किसी भी नंबर का डिवाइड लगाओ, उस नंबर से डिवाइड लगाकर उसके साथ में क्या कर दिया करो, मल्टीपल में वो जो नंबर है ना उसको एज इट इज़ लिख दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि अपन इसको सही मूवी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये √3 3 हो जाएगा, इधर √3 चिपका रहेगा। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, बार बार बताऊँगा तो भाई ये आपके लिए ख़राब है, मेरे लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है, मेरा तो टाइम बढ़ता है। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, तो आ जाओ साहब 57 कितना यहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना है 2,
डिवाइड लगाएंगे √3 का। जब मैं √3 से डिवाइड लगाऊँ तो 3 से डिवाइड लगा देता हूँ डायरेक्ट, कितना हो जाएगा बोलो सर 19, और साथ में √3 चिपका देता हूँ। जब इसको टोटल करोगे आप बोलोगे सर बिल्कुल कितना आ जाएगा, मैंने कहा ये आ गया कितना 19/2 √3, 19/2 इंटू √3। क्या बात से क्लियर है क्या, आप सारे समझ पा रहे हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ गए। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 19/2 √3। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, लड़के द्वारा चली गई दूरी, यानी ये जो लड़का है यहाँ से यहाँ तक आया है, इसको डिस्टेंस बतानी है। कितने यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है। 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/2 √3 इंटू क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया, नहीं कितना आंसर आ गया 19√3। ये लो साहब 19√3 का नज़र आ रहा है क्या? बोले साहब ये नज़र आ गया, और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, देखने में कितना डरावना क्वेश्चन था, लेकिन अपन ने इसको निपटा दिया साहब। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एक अलग अलग जितनी भी लैंग्वेज बन रही है सबको अपन निपटा रहे हैं, बताए आपको। चलो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, किसी मीनार के शीर्ष से भूमि पर इसके एक ही तरफ स्थित दो वस्तुओं के बीच की दूरी क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री तथा वस्तुओं के बीच की दूरी जो एंगल है, ये जो एंगल है भैया, ये जो एंगल कर लेना, दूरी की जगह क्या भैया एंगल है, ये क्या है अपने एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध मिसप्रिंट हो जाती है। 60 और 30 तक वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई क्या है? अब आप फटाफट से खुद से आंसर देके बताओ, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब मैं देख रहा हूँ 22√3 200√3 कितना हो जाएगा √3 600 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इतनी जल्दी आप भी कर सकते हो साहब, करते हैं, मजे लेते हैं लोग। ये लो साहब आ जाओ मेरे साथ फटाफट, ये लो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जो डायग्राम कह रहा है वो करते चलो, ठीक है, जो डायग्राम कहे वो करते चलो। एक ही तरफ स्थित है भैया, ये है 30 डिग्री का एंगल और ये है भैया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 400√3, यही दे रखी है आप लोग से, बिल्कुल यही दे रखी है। मुझे तो पता है भैया, क्या जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मुझे तो बहुत प्यारी सी बात पड़ा है, ये तो √3 होता है, ये कितना होता है आप लोगों के सर 1 होता है, और ये कितना होता है आप लोग सर ये 2 होता है। हमारे अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं 400√3, यानी कितना आ गया भाई साहब 200√3 आ गया क्या? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आप लोगों के साथ, बिल्कुल आ गई। हाइट पूछिए, हाइट कितनी है भाई साहब √3 मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म, पैसा हजम। यानी 200√3 को मल्टीप्लाई करो किससे √3 से, कितना आंसर आ जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 200 इंटू √3 कितना हो जाएगा 600। ये लो साहब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में, उठा के देखना एक बार कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे थे। मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत किया करो, देखा करो, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में या नहीं आया हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल देख लेंगे, कोशिश आप भी किया करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मीनारों ए और बी के बीच ठीक बीच स्थित एक बिंदु से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। तो पी और क्यू की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? देखो मैं इस पर बेस जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, जितनी भी लैंग्वेज बन पा रही हैं, वो सारी लेके आ रहा हूँ आपके सामने। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चंस में मैं खत्म कर रहा हूँ, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। जितनी भी लैंग्वेज हैं, इस वाले टाइप के ऊपर जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखो आपको बोल रखा है कि भैया ये एक पॉइंट है, ठीक है, और आपको ये बोल रखा है कि भाई साहब ये ठीक मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट है एकदम, ठीक है, मिड पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर एक का एंगल हो गया 30 और एक का एंगल हो गया कितना 60। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त बात है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आपसे बोल रहा है कि भैया हमें तो एक ही चीज़ पता है, क्या? अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? आप बोलो सर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? आप बोले सर √3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? आप बोले सर 1 हो जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे एक चीज़ समझाना प्यारे बालक बालिकाओं, मुझे एक चीज़, बहुत प्यारी चीज़ समझाना कि भैया यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है √3 है, यहाँ पर √3 है। मुझे केवल इतनी सी बात समझाओ, मुझे केवल इतनी सी बात समझाओ कि अगर मैं 30 लूँगा, अगर मैं 30 लूँगा, यहाँ से यहाँ तक 30 लूँगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये बिल्कुल बीच में है, यानी पॉइंट बराबर है, तो यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या रहेंगी? इक्वल रही होंगी, हाँ या ना? अगर ये ये मान लो ना,
अगर ये यहाँ पर पूरा 10 मीटर का है और ये पॉइंट बीच में, यानी ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, यानी दोनों डिस्टेंस आपकी क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, लेकिन जो कि नहीं है। अब जब इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे √3 है और मैं अगर इसको √3 बनाऊँ तो भाई कैसे बनाऊंगा, आप बोलोगे सर ऐसे बना सकते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से। और ये वाला पार्ट किसका है, आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री वाले का है, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब में ही होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया, √3 आ गया, यहाँ कितना आ गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है हाइट का रेशियो, देखो ये 1 है, ये कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कितना आंसर आ गया, 1:3। बात समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन को घुमा दे, कोई बात नहीं, घुमाने दो, हमें जो चीज़ें पता है 30-60 वाला कंसेप्ट, हमें उस पर फोकस करना है और आंसर लाने। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ, क्लियर है ना चीज़ें? आप बोलोगे सर टिक तो कर दो, मैंने कहा ये लो साहब टिक कर दिया, 1:3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई साहब कि ए और बी एक खंबे के दो तरफ स्थित दो बिंदु हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ओके। एक ए और बी एक खंबे के दो तरफ स्थित बिंदु हैं, ध्यान रखो, ठीक है। पी व क्यू से देखने पर खंभों का शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः से 60 और 30 डिग्री है तथा उनके बीच की दूरी 84√3 मीटर है। खंभों की ऊंचाई कितनी है? चलो साहब, अब देखो ये खंबा है भैया बीच में, ये कोई खंबा हो गया बीच में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब दो तरफ, बीच में जरूरी नहीं है, बीच में नहीं लिख रखा, बीच में नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, ठीक है। और ए वही एक खंबे के दो तरफ स्थित दो बिंदु हैं, ठीक है। ये एक बिंदु इधर है, एक बिंदु ये है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो सब मिला दिया। अब बीच में हो या नहीं हो हमें नहीं पता, ठीक है। उनके बीच की डिफरेंस, ये जो आपकी डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है पूरी, आप बोलोगे सर ये दे रखी है 84√3, ये दे रखी है पहले वाला लिखा हूँ 84√3। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़बरदस्त। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनके उन्नयन कोण दे रखे हैं 60 और 30, 60 और 30, एक का 60 दे रखा है, एक का 30 दे रखा है। ये 30 मान लिया, 60 मान लिया, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन ने क्या बोला, आप देखो ध्यान से। हमें तो एक चीज़ पता है, ये 30 है, तो अगर ये 30 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 1 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर √3 हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर ये हो जाएगी √3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये हाइट तो भाई साहब इक्वल रही होगी, हाँ बोलोगे सर बिल्कुल इक्वल रही होगी। अगर इक्वल रही होगी तो मुझे इसको भी इक्वल बनाना है। अब देखो इक्वल बनाना किसको आसान है, 1 को हम √3 बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, √3 से मल्टीप्लाई करके। और अगर मैं इधर √3 से मल्टीप्लाई करूँ, किसके साथ है ये, 30 डिग्री के साथ है, तो मुझे 30 डिग्री यानी इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कितना हो गया, आप बोलो सर √3 इंटू √3 कितना हो गया, 1 हो, 3 हो गया, कितना हो गया 3। और यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। और ये कितनी आ गया, बोले सर हाइट कितनी आ गई, √3 आ गई। ये हाइट कितनी आ गई, पहले वाला लिखा हूँ √3 आ गई। आ गई क्या, आप बोलो सर बिल्कुल आ गई। √3 दोनों, इधर से भी √3 आ गई, 60 से भी और 30 से भी आ गई, और यही अपने को लाना था। अब देखो ये हमारे अकॉर्डिंग टोटल ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3, ये कितनी है 1, यानी हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितनी होगी, 4, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी होगी, 84√3। निकालो 1 यूनिट की वैल्यू, सर कितनी आ गई, आप बोलो सर 21√3। कितनी आ गई, 21√3। निकाल ली 1 यूनिट की वैल्यू, आप बोलो सर बिल्कुल निकाल लिया। आपसे पूछा है उनकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, √3 है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो। 21√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 21 इंटू 3 हो जाएगा 63। चलो साहब आंसर आ गया आपका 63। कहाँ नजर आ रहा है आप लोगों के, सर ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है कि एकदम करेक्ट आंसर है। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। लैंग्वेज तितर बितर कर दी, कोई बात नहीं, करने दो। हम तो केवल एक चीज पर टिके हैं, 30-60। पूरी आपकी हाइट एंड डिस्टेंस ही 30-60 पर टिका के रख दी मैंने। और क्या चाहिए आपको, केवल 2 एंगल हैं। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो ध्यान से। लाइट हाउस के शीर्ष से जो समुद्र से 120√3 मीटर ऊपर है, उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। चलो साहब आप इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको इस पर बेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जब समझ में आ रही हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे आपको पता लगे खुद की कि भैया हमारी औकात कितनी है, क्या हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ साहब, यहाँ से कितना हो रहा है 30, ये 30 है, और ये कितना हो रहा है भाई साहब, इधर हो रहा है 60 हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको हाइट कितनी रखी है, 120√3 रखी है। अब हमें तो एक चीज़ पता है, हमें तो बस एक चीज़ पता है कि भैया ये तो कितनी होगी, √3 होगी।
ये कितनी होगी 1 होगी, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, मैं बोलूँगा भैया यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमें तो बस इतना ही पता है, इस पर ही खेल करना है। अब क्या गिवन है भैया, हमें गिवन है हाइट गिवन है कितनी 120√3। कंपैरिजन करो अपनी वाली से, ये लो साहब काट दिया मैंने, यानी कितना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 120। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, अब क्वेश्चन पर फोकस करो। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब जहाज द्वारा तय की गई दूरी, यानी ये जो जहाज है, ये जो हमारा टाइटैनिक है प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो हमारा टाइटैनिक है यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, कितना डिस्टेंस कवर किया, बोलोगे सर 30 से 60 डिग्री होने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 120 इंटू 2 कर दिया, कितना आ गया 240। कहाँ नजर आ रहा है, आप बोलो सर ये नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हो सारे बालक बालिकाओं, आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। तो आज अपन ने 30-60 पर बेस जितने भी ज़बरदस्त क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। कल कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके पेड़ वाले बच्चे हुए हैं, बादल वाले बच्चे हुए हैं, सीढ़ी वाले बच्चे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। हवाई जहाज वाले बच्चे हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन अपन अगले वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे, कुछ ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ और बेहतरीन अप्रोच के साथ, जैसा कि आप हमेशा करते आ रहे हैं। तो भैया उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है भैया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और क्या करोगे भाई साहब, पढ़ाई करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलेंगे आपसे कल कुछ और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।